टाइम बचा नहीं है ज्यादा, पता है ना आप लोगों को कितने दिन रह गए? 60 दिन। फोन रख साइड में। 60 दिन रह गए हैं बस। तो पढ़ लो, अब सीरियस हो जाओ। अभी भी थोड़ा बहुत अगर सीरियसनेस, कहीं ना कहीं लैक ऑफ सीरियसनेस दिखती है तुम्हारे लोगों में, तो हो जाओ थोड़ा सा सीरियस। कुछ दिनों की बात है ना, क्या फायदा फिर ऐसे पढ़ाई करके? आ रहे हो ना रोज, अपने आप को थका रहे हो, या एंजॉय करने आते हो? बेशक मोड ऑफ, ये जो माइंड है ये बेशक ये सोचता हूँ थोड़ा एंजॉय कर ले, बट अभी उसको रिलैक्स करवा दो थोड़े दिनों के लिए। हम क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्या लगता है आपको हम लोगों को प्रॉब्लम है? इंजेक्शन लगा के आते हैं हम सुबह सुबह रोज। हमें पता है ना भविष्य। 12 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए, कम से कम मुझे तो हो गए। 4 साल 3 साल पढ़ाई भी की होगी। 2008 से इस फील्ड के अंदर है, तो पता है यहाँ पे घुसते इतने सारे हैं, पूरी भीड़ निकल जाती है, और छन्नी से छन के बहुत कम लोग निकलते हैं। अपने आप को वो बहुत कम की भीड़ में डालने की कोशिश करो जो छन्नी से छन के निकलते हैं। लाइफ बड़ी सिंपल होती है अगर उस लाइफ को जिस समय पर जो डिमांड है उसको पूरा कर लिया जाए। लाइफ आपसे जिस समय जो डिमांड करती है ना उसको वही दो, उसी समय दो। अब पेड़ों को रात में पानी डालोगे सही रहेगा? पेड़ों को सब सुबह पानी डाला जाता है ना, क्यों? क्योंकि नर्चर वो वहीं वहीं से होंगे। समय से धूप, सब कुछ समय से। हवा दे रहे हो, धूप दे ही नहीं रहे। हर चीज का समय होता है नहीं होता, बताओ। चिड़ियाओं को देख लो, रात में कोई कुछ नहीं, सुबह सुबह चहकने लग जाती है। तो आप सबका भी एक समय है, ये समय है पढ़ाई करने का, इसे वेस्ट मत करो। दिक्कत होती है बाद में, बिलीव करो, बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत गिल्ट फील होता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ठीक है? मैं पैसे उनसे ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन मैं सीए नहीं हूँ। बहुत सारे रीजंस रहे, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा, फैक्ट बताता हूँ। कोई टीचर ऐसे बोल भी नहीं सकता, छुपाते हैं, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बहुत सारे रीजन रहे, कहीं ना कहीं लैक ऑफ सीरियसनेस। किसी सिचुएशन में जब उसकी डिमांड थी मैंने पूरी नहीं करी, कुछ और भी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया, बट सब कुछ एक्सक्यूजेस है। समझ रहे हो सब? अपने आप को इस जगह पे मत डालो प्लीज, कोई फायदा नहीं है डालने का। आते हैं एक दूसरे से पै करने लगते हैं, कोई पढ़ाई की बात करो आपस में, सीरियसनेस दिखाओ, एक अच्छा ग्रुप बनो, एक अच्छा ग्रुप बनाओ। नहीं सुन रहा छोड़ दो, दोस्तों की कमी नहीं है यहाँ पर। और जो नहीं सुन रहा वो दोस्त नहीं है, टाइम पास करने आया वो, कहीं और हो नहीं रहा तो यहाँ करने आया, खोज रहा है वो टाइम पास की दुकान। छोड़ दो ऐसे लोगों को, डोंट टॉक। मूर्खों से बातें करोगे तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे। समझ रहे हो? जस्ट डू, आपकी जो ड्यूटी है उसको पूरा करो, इतना काम करो, पास हो जाओ बेटे। घर वाले भेजते हैं आप लोगों को यहाँ पर, फैमिली इसलिए नहीं भेजती, मस्ती करो। मस्ती अपनी जगह है, मस्ती सब करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है। मस्ती सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। वो जीवन के 3 4 साल पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके दोस्त उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, ये तो पढ़ाकू है, ये तो ये है, इसकी जीवन खराब है, हमें देख हम पार्टी करके आए हैं। जो ये बात बोल रहा होता है ना वो 2 3 साल की मस्ती करता है, उसके बाद स्ट्रगल करता है पूरा जीवन। और जो वो 2 3 साल मेहनत करता है ना, वो पूरा लाइफ जो वो बंदा स्ट्रगल नहीं करता, वो अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ को जीता है। और तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है अभी बेटे, अभी 18 19 साल के तुम लोग हो, पूरा जीवन तुम्हारे सामने भी है। अभी तो तुमने अपने पाँव पे खड़े भी नहीं हुए हो, माँ बाप के उस पर चल रहे हो। जब खड़े हो जाओगे समझ में आ जाएगा क्यों इतना ज्ञान ये दुनिया देती है। तो हो जाओ सीरियस।
कुछ नहीं रखा इन चीजों में। एक अच्छा ओहदा बनाओ, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, प्रोफेशन जो कर रहे हो, सीए सीए में जो भी आप कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बैठे हैं या जितने भी है फ्यूचर, एक बच्चे को छोड़कर कहाँ गई हो रही। तो बी सीरियस, ऑल वेल, दैट्स इट। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास है कंडीशन एंड वारंटी। मैंने आपका शुरू किया था पिछली क्लास में, कंडीशन हो गया था। तो पहले एक काम करते हैं, वहीं जा रहे हैं, नोट्स पे जा रहे हैं, वो खत्म करके देन हम लोग बुक पे आते हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंडीशन घर पे पढ़ा था? ठीक है, नोट कर लिया, नोट्स डाउनलोड कर लिए एप्लीकेशन से। तो जिसको पता ना हो ऐप के बारे में, तो पता ही होगा सबको, प्ले स्टोर से, मैं ऑनलाइन बच्चों को बोल रहा हूँ, दीपक पाठक क्लासेस में जाकर फ्री मटेरियल आएगा, वहां पर ऐप डाउनलोड करो और रिव्यू भी दो ऐप को। आप में से दिया नहीं रिव्यू? किसी ने दिया है? तो मैंने देखा नहीं, देख लेता हूँ। रिव्यूज भी दो यार, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऑल वेल, यूनिट नंबर 2, कंडीशन एंड वारंटी। ये जो यूनिट है, मैंने पिछली क्लास में भी कहा और आज भी कहा, ये यूनिट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये यूनिट आपके एग्जाम में बड़े लेंदी क्वेश्चन में से एक है। जब से ये सीए फाउंडेशन आया था सब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट हर बार 7 नंबर का क्वेश्चन दिया यहां से। सोचो इंस्टीट्यूट को कितना फेवरेट होगा और कितने का है। अगर मैं तरीके से इसको क्लास में पढ़ा दूं ना, 1 घंटे 30 मिनट में उंगलियों पे होगा, और 1 घंटे 30 मिनट वो जो मैं अपने स्टाइल में पढ़ाऊं, हंसी मजाक करते हुए, कहानियों से बताते हुए, और नॉर्मली पढ़ाऊं तो मात्र 30 मिनट का। तो कोई बुरे नहीं है, और इंस्टीट्यूट इस बार भी देगा, मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। तो चैप्टर कंडीशन एंड वारंटी था, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि सेलर बायर को जब भी गुड्स ट्रांसफर करता है, उस समय सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? गुड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट देता है। और वो जो स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट एसेंशियल होती है। सॉरी, अगर वो स्टेटमेंट बायर के लिए एसेंशियल है, मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो कंडीशन है। और अगर वो स्टेटमेंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, सेकेंडरी है, तो वो वारंटी है। अगर बायर ने गुड्स खरीदा और वो गुड्स की कंडीशन, स्टेटमेंट, स्टिपुलेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल थी, तो उसको कंडीशन बोलेंगे। एंड इन द केस वेयर seller breach the condition, then buyer has 4 right to rescind the contract, right to return the goods, right to claim the price, right to claim damage। पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर हमने बात करी वारंटी की। वारंटी का मतलब होता है स्टेटमेंट, जो कि दी जाती है किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, और बायर को दी जाती है। और वो स्टेटमेंट बायर के लिए एसेंशियल नहीं है, सेकेंडरी है। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था एसेंशियल वाला, वो 20 किलोमीटर पर लीटर वाला, और कोलेट्रल वाला भी दिया था पिछली क्लास में। देख ली होगी वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी कल मैंने अपलोड किया, देख लेना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। अगर कोलेट्रल है तो उस टॉपिक को आप बोलोगे वारंटी। एंड इन द केस वेयर सेलर ब्रीच द वारंटी, देन बायर हैज ओनली वन राइट टू क्लेम द डैमेज ओनली, और कुछ भी नहीं। आ गया समझ में सबको? फिर हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन के बारे में। तो कंडीशन कितने टाइप्स की होती हैं?
कंडीशन हमारी दो टाइप की होती है, एक एक्सप्रेस कंडीशन होती है और एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है। पहला एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशन वो वाली कंडीशन है जो कितनी भी सारी हो सकती है। एक्सप्रेस कंडीशन एग्रीड बिटवीन सेलर एंड बायर, सेलर और बायर के बीच में एग्रीड होती है। तो मैंने आपको बताया था ये तो कई सौ हजार लाख तरीकों की कंडीशन हो सकती है या नहीं, बहुत सारी हो सकती है, जो भी सेलर और बायर आपस में एग्री करें बोलकर। हमें ये नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था इम्प्लाइड कंडीशन। अब इम्प्लाइड क्या होता है सर, ऐसी कंडीशन जहां पर बायर जब सेलर से गुड्स लेने जाता है, बायर जब सेलर से गुड्स परचेज करने जाता है, तो वहां पर बायर एज्यूम करता है दैट सेलर इज द, वही वाली कंडीशन, हेलो, बायर ये एज्यूम करता है कि जो 7 पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे वो 7 के 7 पॉइंट कवर हो रहे हैं। ठीक है, कल एक वीडियो अपलोड की है मैंने छोटी सी, अगर किसी ने देखी हो तो। आप लोगों पे इतना समय नहीं होता देखने का, आप थोड़े सीनियर लोग हो, अगर कभी मिले, लगे कि चलो थोड़ा जूनियर बन जाते हैं तो देखना। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, एक बेसिक सी बात बताई है। जितने भी दिन बचे हुए हैं उस दिन को लेकर मैंने कहा था, तो एक बार आज जाकर देखना और अच्छे से सुनना उसको, और सीरियस हो जाओ। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, आफ्टर रिजल्ट बहुत दुख होता है, हमारा मन नहीं मान रहा होता कि तुझे दुख हो रहा है फेल होने के बाद, मन और घुमा रहा होता है, छोड़ना दुनिया भी तो होती है। फिर तुम दो चार नेगेटिव पीपल वाले कोट्स भी पढ़ लेते हो गूगल पे अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो सच्चाई है नहीं, वो है जो आपका दिमाग सुनना चाह रहा है फेल होने के बाद। सच्चाई एक यही है कि आप फेल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा दोबारा से खड़े नहीं होगे, दोबारा खड़े हो गए, लेकिन जब पहली बार मौका मिल रहा है इतना ज्ञान देने के बाद, तो खुद क्यों गड्ढे में गिरना। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दूसरों के नेगेटिव एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं, जो दूसरों के साथ गलत हुआ वो खुद पे नहीं आने देते, वो उनके एक्सपीरियंस से खुद सीखते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं पहले मेरे ऊपर गुजरेगी तब बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी वाले कभी मत बनना। जीवन के 60 65 70 साल होते हैं, अब इसमें कितना एक्सपेरिमेंट कर लोगे, एक और सही अटेम्प्ट, एक और सही अटेम्प्ट। दूसरे बच्चों से सीखो जिन्होंने उस एग्जाम को क्लियर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जिन्होंने क्लियर किया तो क्यों किया, वो सीख कर आगे बढ़ जाओ। रिजल्ट आता है, परिवार वाले खुश होते हैं सबसे ज्यादा। चलो परिवार को साइड करो, वो एक बार को समझ जाएंगे, आपकी अंतरात्मा खुश होगी अंदर से, आपको प्राउड फील होगा कि हाँ जी कुछ अचीव किया है, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं बस। क्यों इस उम्र में एजुकेशन बनाई गई। तुम सब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th क्लास में पढ़कर आए हो, वहां तुमने पोवैरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर पढ़े थे। पुराने जमाने में बताओ क्या एजुकेशन थी, जब हम आजाद नहीं थे, इंडिपेंडेंस नहीं थे। आजादी के बाद क्या हालत थी सर, आज भी मैं आपको बताऊं, इस भारतवर्ष के अंदर, इस इंडिया में एजुकेशन नहीं मिल रही है लोगों को। लोग अपनी जमीनें बेच के बच्चों को भेजते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों को, मुझे पता है ना, लोग अपनी जमीनें बेच के भेज रहे हैं। आपको इतनी स्मूथ लाइफ मिली हुई है, क्या दिक्कत है। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबको पापा मम्मी पैसे दे देते हैं भाई किराए के आने जाने के, सबकी ट्यूशन फीस सबमिटेड है, सबका इंस्टीट्यूट का वहां सबमिटेड है, और बाकी कोई खर्चा तुम्हारा है नहीं। अरे कर लो, सब कुछ हाथ में मिला हुआ है फिर भी नहीं कर रहे।
चलो एक कहानी याद आ गई, याद दिलाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है आशुतोष, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। किस कंपनी में काम करता है मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई काफी समय से। लास्ट मेरी शादी में आया था वो बंदा। 2008 में मैं उससे मिला था, 8 या 9 में शायद तो मिला था। तो वो बंदा सीए, बिहार से आया था, सीए करने के लिए आया था, और वहीं सीपीटी हुआ करता था, पास होकर यहाँ आया था आईपीसीसी में। यहाँ पर आया तो उसको लिमिटेड पैसे मिलते थे अपनी मम्मी से, और बहुत ही गरीब फैमिली से था, बहुत गरीब फैमिली से। उसके बाद 2 या 3 टी शर्ट थी। मुझे आज भी याद है, वो लाल कलर की एक टी शर्ट पहन के वो रोज आता था, डेली। वो रोज आईटीओ के बाहर क्लास के बाद छोले भटूरे खाता था, उसका लंच वही होता था, क्योंकि वो सबसे सस्ता था उस समय। शायद 15 रुपए प्लेट था, 15-20 रुपए होगा, 15 रुपए। और एक पीजी में रहता था, मैं उसके पीजी में गया हूँ एक बार। उसका पीजी देख रहे हो, इतनी सी जो जगह है ना ये वाली, जहाँ ये बैठा है, यहाँ तक, मेरे यहाँ तक खत्म हो जा रही है, इतना पीजी था। ठंडा खाना आता था पीजी से रात का। पीजी के लिए वो आता नहीं टिफिन सर्विस, वो कुछ 30-40-50 रुपए में देते थे। वो बंदा, तुम्हारी दिल्ली वालों की लैंग्वेज में कहते हैं कुत्ते की तरह पढ़ना, वो ऐसी पढ़ाई करता था पागलों की तरह। उसे देख के डर लग जाता था कभी कभी, साला मर जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है। उसकी इंग्लिश सबसे वाहियात, क्योंकि बिहार से जो बच्चे आते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, वहाँ कल्चर नहीं है ऐसा। अच्छा, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है। वो बंदे ने पहली बार में आईपीसीसी का बोध ग्रुप क्लियर मारा। 7 सब्जेक्ट होते थे। वही बंदे ने, अब फाइनल का पता नहीं, एक ग्रुप बोत ही दिया होगा, मैं जहां तक उसकी मैं वो रखता हूँ। फिर वो चार्टर्ड बना, पूरे परिवार को यहाँ पर ला के रखा हुआ है। नोएडा में बहुत बड़ा फ्लैट ले रखा है, बहुत बड़ा वाला। इसकी बैल्कनी नहीं होती अपना, 15वें फ्लोर से आराम से कॉफी पीते हुए, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं बैल्कनी में, आराम से कॉफी पी के फिर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता है। और कहाँ से और उसके बारे में शायद वो कहते हैं कि वो, उसकी मम्मी कहीं काम करती थी किसी के खेतों में, वहां से उसके पास पैसे आते थे महीने के 3 या 4 हजार रुपए। पैकेज का मेरे को नहीं पता कितना पैकेज है उसका, होगा, नहीं भी होगा तो 20 लाख रुपए का तो होगा ही पैकेज, इज्जत से, रिस्पेक्ट से। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो दूसरों से किताबें मांग मांग के पढ़ते थे कि यार दीपक यार 2 दिन के लिए ये वाली बुक दे दो। पता नहीं हमारे अंदर इतनी समझदारी क्यों थी। हम समझते थे यार ये बंदा मतलब 2 दिन के लिए किताब मांग रहा है, उसकी क्या मजबूरी रही होगी। हम देते थे उसको, ले भाई तू लेके जा। बोध ग्रुप निकाला, इतनी खुशी हुई शायद अपने पे नहीं हो सकती जितनी उनके ऊपर होती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मत बुलवाओ, हर क्लास में बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपकी क्लास 11 बजे की थी, आप लोग इतना लेट क्यों आए? पहली बात, गलत है या नहीं है? सर ने थोड़ा सा लेट आज मैसेज किया, बट तुम्हें पता था तुम्हारी क्लास होगी या नहीं होगी? कभी हुआ है क्लास ही नहीं हुई? इस जगह पे नहीं होता ऐसा। जैसे बताओ, मुझे भी अभी बताया है कि मेरी क्लास है, ये देखो ऐसे आया हूँ मैं। क्या क्यों? क्योंकि सर थोड़ा थके हुए थे, क्योंकि रेगुलर क्लास हो रही बहुत, 1 साल से तो छुट्टी नहीं ली, थोड़ा घर का भी चल रहा है उनका, सो गए होंगे, अभी बता रहे थे सर मैं बहुत लेट उठा, फिर बताया सब। जब आपकी क्लास 11 बजे की है तो आना चाहिए। जब आपको टेस्ट के लिए बोला है तो टेस्ट देना चाहिए। क्यों लाइटली लेते हो किसी भी टेस्ट को? लाइटली के लिए बनाया गया टेस्ट? सीरियसनेस, प्लीज बन जाओ, मौका यही है। बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन है। अगर चाहते हो
कि इस मार्केट में एग्जिस्ट करो, आउटडेटेड नहीं बनना चाहते इस मार्केट में, पढ़ाई कर लो, कोई नहीं पूछता किसी को बिना पढ़े। ठीक है, चलो। तो कंडीशन इम्प्लाइड वाली है। इम्प्लाइड कंडीशन हमारी 7 टाइप की थी। नंबर 1 कंडीशन एज टू टाइटल, नंबर 2 सेल बाय सैंपल, description, sample as well as description, quality और fitness of the goods, wholesomeness of eatable goods और condition as to merchantability। ठीक है, ये कंडीशन हमारी होती है। अब मैं आज आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं वारंटी की। अच्छा, वारंटी का मतलब क्या है ये तो सब जानते हो। वारंटी मतलब जहां पर कोलेट्रल, वारंटी मतलब बायर के लिए जो स्टिपुलेशन है, वो स्टिपुलेशन बायर के लिए क्या है, सेकेंडरी है। समझ में आ गई बात, वो स्टिपुलेशन बायर के लिए सेकेंडरी है, तो इसको कहते हैं वारंटी। जहां पर बायर सिर्फ एक चीज क्लेम कर सकता है, क्या, बायर ओनली डैमेज क्लेम कर सकता है, डैमेज के अलावा कुछ और क्लेम। तो वारंटी भी वही है, 2 टाइप की, एक मेरी एक्सप्रेस वारंटी है और एक मेरी इंप्लाइड वारंटी है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड वारंटी में फर्क क्या है, एक्सप्रेस वारंटी कितने भी तरीकों की हो सकती है, तो फिर हम लोगों को सिलेबस में ये वाला भी हमें सिर्फ पढ़ना है, क्या, इंप्लाइड वारंटी। ऑल वेल, 4 पॉइंट पढ़ने, 7 कंडीशन के, 4 वारंटी के। कर दें स्टार्ट। नंबर 1 वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। दिखा देता हूं, देखो टाइप्स ऑफ वारंटी, एक्सप्रेस, इंप्लाइड। एक्सप्रेस हमें नहीं पढ़ना, इंप्लाइड मतलब इम्पोज्ड अपॉन सेलर बाय द लॉ। अब इंप्लाइड वर्ड तो कम से कम मैं सिखाने वाला नहीं हूं, ठीक है, बचपन से पढ़ा रहा हूं। इंप्लाइड मतलब इम्पोज बाय लॉ। तो इंप्लाइड वारंटी का पॉइंट नंबर 1 है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन या क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। पोजीशन मतलब गुड्स की कस्टडी। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑब्लिक क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, क्वाइट कस्टडी ऑफ द गुड्स। बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा। अब क्या हुआ, अब जैसे कि मैं हूं दीपक पाठक, तुम्हारा जून का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। वैसे तो सारी सुविधाएं तुम्हारे पास मौजूद है, बट एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। मान लो फाउंडेशन की तुम्हारी क्लास नॉर्मल बोर्ड पे हुई थी, होता नहीं वो वाला बोर्ड वाइट मार्कर वाला। अब तुम सभी लोग इंटर में आ गए, मान लो तुम सभी बच्चे यहाँ पर, मान लो टोटल एक 50 स्टूडेंट इंटर में क्लास लेने आए। तो रिसेप्शन पे बताया गया आप लोगों को कि इंटरमीडिएट की जो क्लासेस होंगी वो होंगी प्रोजेक्टर बेस्ड। कौन सी, जो अभी तुम ले रहे हो। मान के चलो तुमने फाउंडेशन बोर्ड पे पढ़ा है और प्रोजेक्टर पे तुम्हारी इंटरमीडिएट की क्लास होगी। आपने कहा वाह मजा आएगा, जब कुछ नया आता है तो अच्छा लगता है ना। अब मान लो यहाँ पर अब हम पैनल बोर्ड लगा दें, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे टीचर्स वो बोर्ड पे क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड। अभी तो हमारी ऐसी क्लास हो रही है लैपटॉप वगैरह पे, प्रोजेक्टर बेस्ड है। मान लो डिजिटल पे क्लास होने लग जाए तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ जीवन में नया है। तो मान लो तुम लोगों को ये वादा करा कि भाई प्रोजेक्टर बेस्ड क्लास होगी, आप सबने फीस वीस जमा कर दी। तो अब दीपक पाठक यानी कि मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोजेक्टर वाले से बात की। मैंने कहा भाई 1 अगस्त से हमारा जो है वो बैच स्टार्ट है, ठीक है।
और बच्चों को मैंने वादा किया है कि मैं प्रोजेक्टर पे क्लास दूंगा। तो आप एक काम करो, 31 जुलाई तक आप मेरे यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा दोगे? उसने कहा ठीक है सर, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल वेल, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या हुआ भाई, प्रोजेक्टर वाले ने 31 जुलाई को प्रोजेक्टर नहीं लगाया। अब 1 तारीख को सुबह सुबह बच्चे आ गए, सारे 50 के 50 क्लास में, बिल्कुल एंथुजियाज्म के साथ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, मजा आ गया, पास हो गया, अब हम इंटर में आ गए। क्लास स्टार्ट हुई, क्लास वैसी बोर्ड पे हो रही, सब बच्चे कह रहे सर आप तो प्रोजेक्टर की कह रहे थे। मैंने कहा सर बेटे वो सर आप तो प्रोजेक्टर की कह रहे थे। सालो हंसी उड़ा रहे हो मेरी, समझे कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब बेइज्जती हो गई एक तरीके की। लेकिन तुम्हारा मकसद तो पढ़ना है, और पढ़ा तो हम बोर्ड पे भी बहुत तगड़ा देते। तो मैंने आप सबसे बोला भाई 1-2 क्लास तक की दिक्कत है, फिर आ जाएगा प्रोजेक्ट। तो वो वाली क्लास तो मैंने आप लोगों को दे दी। हो सकता है कि 50 में से एक बच्चा क्लास उसने छोड़ दी कि नहीं जी हम तो प्रोजेक्टर पे ही पढ़ेंगे, फीस वापस दो। ले भाई फीस अपनी, ले जा। अब वो जो प्रोजेक्टर वाला है, उस पर्सन ने क्या करा, 2 अगस्त को आया वो, या 3 अगस्त को आया, उसने प्रोजेक्टर लगा दिया। मैंने कहा भाई तूने लेट लगाया, तेरी बात तो एक की हुई थी। कह रहा भाई साहब प्रोजेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। एक्चुअली ये प्रोजेक्टर जो है मेरे शॉप का पार्टनर है, वो कुछ दिक्कत क्रिएट कर रहा था, उसकी वजह से 1-2 दिन डिले हो गया, माफ कर दो। मैंने देखा प्रोजेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, बस कस्टडी आने में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है। तो मैं बोलूंगा तेरी वजह से मेरा एक बच्चा चला गया और बाकी के हंस रहे थे मेरे ऊपर, मेरी इज्जत खराब कर दी तूने, मेरे को कुछ डैमेज है, समझ रहे हो कुछ? तो यही है, वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन या क्वाइट पोजीशन ऑफ द। आया कुछ समझ में? क्या बेटे? मेरी मर्जी थी, मैं मना कर सकता था, लेकिन गुड्स में कोई दिक्कत थी नहीं। और 1 दिन 2 दिन डिले होने से भी कुछ ऐसा कोई दुखों का पहाड़ नहीं टूट गया मेरे सर पर। जैसे अमेजोन की डिलीवरी होती है, वो कहते हैं आज 10 बजे तक दे देंगे, वो अगली सुबह आ जाते। तो मना कर दे हम कि नहीं जी आप तो पापी हो, आपके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। क्या करे, मना करे? नहीं करे ना। हेलो, हेलो, ठीक है। तो देखो, अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, रघुपति ने गाड़ी बेची राघव को। तो गाड़ी बेची तो गाड़ी की डिलीवरी बोली कि भाई आपको परसों डिलीवरी मिल जाएगी। रघुपति का भाई है राजा राम, नाम सुना? रघुपति राघव राजा राम, आज जन्मदिन भी है। ब्रदर ऑफ रघुपति क्रिएटेड सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाइक। मैं नहीं बेचने दूंगा, दादाजी की निशानी है, कैसे बेच देगा तू? रघुपति कह रहा है वो देनी पड़ेगी। तो थोड़ा दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से द डिस्प्यूट रिजल्टेड इनटू डिले इनटू डिलीवरी ऑफ। हियर राघव कैन क्लेम फॉर डैमेज, इट इज ब्रीच ऑफ। ऑल वेल, ठीक है। तो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, दूसरी वारंटी सुनो। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? एनकम्बरेंस वर्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल बर्डन। क्या होता है?
ठीक है, तो फाइनेंशियल बर्डन गुड्स पे नहीं होना चाहिए। कुल मिला के लाइन का मतलब ये है, गुड्स पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। वो बेटे तेरे 100 रुपए, तेरा पेटीएम नंबर है, मैं अभी ऑफिस से वो करता हूँ, ठीक है। इसके 100 रुपए उस दिन गिर गए थे ना, मैंने रखे थे समोसे खिलाने के लिए। अच्छा, इसी ने मुझे उठा के दी कि सर किसी के 100 गिरे थे। बाद में पता लगा इसी के थे। मेरे को कल दोपहर को अचानक से याद आया, जब तूने बताया मेरे को बड़ी हंसी आई। अच्छा, मैं ऐसे ही आ गया यार, मैं पढ़ाने के लिए कुछ लाया नहीं, ठीक है, मैं अगली क्लास में दे देता हूँ, चल के सुनना। तो वारंटी एज टू, है ना, इनोसेंस उठा के दे दिया। हम जैसे होते ना बावड़ बिल्ले, पुराने स्कूल के टाइम पर किसी के भी मिलते थे तो वो उसके थे ही नहीं, वो तो हमारे थे। वो तो उसकी जेब वाले भी कहते थे ये भी मेरे ही है, तूने रखे। चलो, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, मतलब कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। अब ये फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए का मतलब, तो जरा सुनना बहुत अच्छे तरीके से। क्या हुआ है कि मिस्टर ए ने अपनी बाइक दी मिस्टर बी को। बाइक में कोई दिक्कत नहीं थी, बाइक बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। बाइक बेची, बी ने बाइक खरीदी, और बी अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर बैठाया, कहता चल तेरे को मैं अक्षरधाम घुमा के लेकर आऊं। तो बी बाइक पे जा रहा है बिल्कुल टैटन धूम की सीरीज बनाकर, और रास्ते में ट्रैफिक वाले ने किसी रेड लाइट पर बाइक को रोक लिया। ट्रैफिक वाले बड़े खतरनाक होते, रोकते चाबी खींचते हैं पहले, है ना, चाबी खींच ली। तो बी कह रहा है कि सर क्या बात होगी, क्यों, रेड लाइट तो मैंने तोड़ी नहीं। पुलिस वाले ने कहा लाइसेंस दिखा। उसने डीएल दिखाया, कह रहा लाइसेंस तो है, ये लो पेपर दिखा, पेपर भी है। तो पुलिस वाला कहता है कि इस बाइक पर 3 महीने पुराना 3,000 का चालान है, बड़े दिनों से ढूंढ रहे इस मोटरसाइकिल को, चलो चालान भरो जल्दी से। बी कह रहा है सर अभी गुड मॉर्निंग में 10 बजे बाइक खरीदी है, 10:30 बजे मम्मी अपने घर गई है, और 11:45 बजे मैंने गर्लफ्रेंड को फोन किया कि चल अक्षरधाम घुमाओ। क्यों बेइज्जती कर रहे हो सर, जाने दो ना। पुलिस वाले चालान भर के जा, सरकार का नुकसान हो रहा है। तो मिस्टर बी को मजबूरी में क्या भरना पड़ा, लेकिन वो चालान क्या मिस्टर बी ने करवाया था, चालान तो किसका था, मिस्टर। तो अब क्या मिस्टर ए पेमेंट करेगा या नहीं करेगा बी को, यानी कि इस गुड्स पर एक फाइनेंशियल बर्डन था। इसको कहते हैं वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल वैल्यू। तो फिर ये डैमेज ले लेगा, बेइज्जती हुई है, जेब से जो दी है उसका भी डैमेज दे, बेइज्जती का भी दे, ऑल वेल। देखो, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, देखो लिखा है भूरा सोल्ड इस कार टू पप्पी, ठीक है। बस ऐसे ही ले आते हैं यार, मूड मूड पे डिपेंड होता है। 4 रुपीज 2 लाख। देर वॉज आउटस्टैंडिंग रोड टैक्स ऑन द कार ऑफ रुपीज 4 रुपीज 15 विच वॉज पेड बाय पप्पी। नाउ पप्पी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम, पप्पी ने मनाने की बहुत कोशिश करी ट्रैफिक वाले, लेकिन माने ही नहीं। चलो आगे बढ़ते, 2 बात हो गई। तीसरी बात बहुत अच्छी बात है, देखो 2 वारंटी है। वारंटी नंबर 1, वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ क्या, अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। नंबर 2, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। नंबर 3 सुनना, सिगरेट पिए कभी, पी तो बहुतों ने है, यहां तो नहीं बोलोगे, हमें पता है सब कौन क्या करता है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, है ना। शराब की बोतल देखी है, कहते हैं ड्रिंकिंग इज, फिर भी लोग पीते हैं उसको। सिगरेट भी पीते हैं। सिगरेट पे एक मेरे को डायलॉग है, बताया था ना पहले,
कमला पसंद भी खाते हैं। पीछे वालों की आदत है, सीरियसली खाते खाते होंगे, मेरे को लगता है हरकतों से। चलो छोड़ दो, आ जाओ। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग उसे पीते हैं। उससे एक बार पी रहा था एक लड़का, मैंने बोला, मैंने भाई क्यों पीता है सिगरेट, मत पिया कर। वो आशिक था, बताया था पहले, तो पी रहा था, ऐसे फूक रहा था। मैंने क्यों पीता, मत पिया कर। कह रहा सिगरेट तो लड़की से अच्छी होती है, दिल जलाती है, पर होठों से तो लगाती है। मगा आशिक है, पक्का वाला है, अच्छा है ना। फिर उसने पीछे से हाथ निकाला और हाथ में पैग भी था। मैं कहा ये क्यों पीता है, उस पे भी उसने बढ़िया वाला डायलॉग दिया। तो मैंने कहा यार सही है, पक्का वाला बेवड़ा। कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं लोग, तो हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं लोग, तो हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर कि साला पानी भी पिए तो शराब कहते हैं। मैं कहा तू बड़ा वाला है। चलो आ जाओ जी, हाँ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाए आगे। तो वारंटी हैज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। देखो भाई, उसके पैकेट पे क्यों लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि वो डेंजरस नेचर का है। मान लो मेरे पास एक घोड़ा है, वो पागल है, मेंटल है वो। जैसी वो रेड शर्ट में किसी को देखता है, बेटे थोड़ा संभाल के रहियो, जैसी वो रेड शर्ट में किसी को देखता है वो घोड़ा पागल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कुछ होगा उसका पिछले जन्म का, हो सकता है शादी वाले दिन दुल्हन भाग गई हो, दुल्हन ने ड्रेस लाल पहनी थी, ठीक है। इस जन्म में वो बंदा घोड़ा बन गया। तो कुछ है, मानसिक संतुलन उस घोड़े का खराब है, और मैं उस आपको वो घोड़ा बेच रहा हूँ बिना बताए कि ये डेंजरस नेचर का, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अब उसी वही जो घोड़ा है उसको शादी में ले गए, शादी में दुल्हन के पीछे पड़ गया वो। अच्छा लगेगा। डेंजरस नेचर की कोई भी चीज है तो आपको बतानी है। हालांकि डेंजरस नेचर जनरली सबको पता होता है ये डेंजरस नेचर है। जो शराब है, अगर उस पर नहीं लिखा हो कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो क्या सब पियोगे? सर लिखा नहीं है। सिगरेट सब पियोगे? सर पैकेट पे थोड़ी लिखा है। सर ऐसे लाइट है, इस पे कहाँ लिखा है? कुछ बिगड़े वाले समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए। चलो, वारंटी हैज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो करण सोल्ड हिज विक्ड हॉर्स टू अर्जुन, अर्जुन डैमेज ले सकता है, ठीक है। हाँ तो दे तो रहा हूं डैमेज, घोड़े ने तेरे साथ जो किया उसका डैमेज मैं दूंगा, बस खत्म। मना थोड़ी कर रहा हूं, हाँ मेरी गलती है, ले पकड़ पैसे, ठीक है। अब नंबर 4, अब ये नंबर 4 बड़ा अच्छा है। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों के घर में कभी कोई अपने गांव से, दूसरे स्टेट से, किसी सिटी से कोई आया हो, तो आप लोगों की आदत होती है जो अपने उम्र के जो भी लोग आते हैं, तो आप बोलते हो चलो मालवीय नगर मोमोज खिला के लाता हूँ, वहां से बड़े फेमस है। चलो अमर कॉलोनी, वहाँ आंटी के मोमोज खिलाऊंगा, बहुत फेमस है। चलो हल्दीराम चलते हैं, छोले भटूरे बड़े फेमस है ना। आप सबके एरिया में कोई लोकल शॉप वाला होता है, जैसे हमारे भगत सिंह वाले रोड पे छोले कुलचे वाला है ना, यार हमेशा लाइन लगी रहती है। मेरे को भी नहीं लगता कि अच्छे बनाता है, फिर भी लोग खड़े रहते हैं। ऑप्शन नहीं है ना उस लोगों पे। मान लो कहीं ऐसे दुकान वाले हैं किसी एरिया में, जो चांदनी चौक में जाओ, एक ना वो मिलती है रबड़ी जलेबी, 90 रुपए की मिलती है, इतनी सी जलेबी एक, उस पे
रबड़ी होती है। इतनी से एरिया की दुकान है उसकी और डेली की 10-12 लाख की सेल है, और 5 लड़के खड़े कर रखे हैं बस ये बोलने के लिए, ओए लाइन में खड़ा हो, ठीक है। और कोई काम नहीं उनका चांदनी चौक में, क्योंकि लोग बीच में इतनी भीड़ भंडारे में नहीं होगी जितनी उसकी जलेबी की दुकान पे होती है। तो उसकी परंपरा है अच्छी जलेबी देना, रबड़ी देना, ये परंपरा है उसकी। अब मान लो कि आपके घर में वही रिश्तेदार आए, आपने कहा चल भाई तुझे रबड़ी जलेबी खिलाएंगे दिल्ली वाली, तुम गए, उसने रबड़ी जलेबी खाई, ओ बहुत बुरा टेस्ट उसका, है ना। आपने भी खाई तो वाकई में बहुत बुरा टेस्ट। तो फिर आप उनसे डैमेज ले सकते हो, यार आपके नाम पर हम आए हैं, आपकी 90 साल पुरानी दुकान है, आपकी परंपरा है। जैसे हल्दीराम की परंपरा है ना, टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे, महंगे बहुत आते हैं लेकिन 190 हो गए अब, पहले 180 थे पिछले साल, 190। अच्छा वो सेम ही होगा, अभी टैक्स लगा के हो गए, हाँ 190 रुपीज प्लेट। तो अब 190 भी दें और उसमें भी बेकार खाएं, तो बेवकूफ थोड़ी है। मूलचंद के चुर नान नहीं खा लेंगे जाके, गया कोई मूलचंद, समझ गए। तो भैया मेरे, अगर वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स एज पर यूसेज, यूसेज मतलब होता है कस्टम, ट्रेडिशन, रेगुलर, फीचर। हल्दीराम की जब हमेशा परंपरा रही है कि बहुत अच्छा मिठाई देते हैं, तो इस बार भी देंगे। लिखा है हल्दीराम ऑलवेज सेल टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे, दिस इज हिज गुडविल, नाउ बायर हु बाय छोला भटूरा विल अज्यूम दैट द छोले भटूरे इज फ्रेश एंड टेस्टी एंड दिस इज, कुछ बच्चों के गले से पानी उतर रहा होगा सुनते सुनते, दिस इज कॉल्ड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द, समझ गए। तो ये हमारा वारंटी और कंडीशन खत्म हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 कंडीशन 4 वारंटी, सातों कंडीशन, ठीक है। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, और मर्चेंटेबिलिटी और होलसमनेस। चलो साइड करो। कंडीशन है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स एज पर कस्टम। कंडीशन में भी क्वालिटी फिटनेस था, यहां भी है, यहां कस्टम है, यहां क्या है, कस्टम, ठीक है। और वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ, चलो जी, एक और टॉपिक है, एक तरीके का लास्ट टॉपिक है, फिर हम बुक पे आ रहे हैं। केविएट एम्पटर, क्या मतलब होता है इसका, लेट द बायर बिवेयर, सुना है सबने। भाई हर चीज सेलर के लिए ही है क्या, बायर के लिए कुछ नहीं है। तो बायर को भी बिवेयर रहना है। जैसे किसी के घर के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान, फिर भी तुम गेट फांद रहे हो, तो डॉबरमैन तुम्हें काटेगा नहीं। किसी के जब घर पे लिखा है कुत्तों से सावधान, फिर तुम सीआईडी के दया की तरह उसके गेट पे लात मार रहे हो, है ना, तो फिर काटेगा भी और तुम्हारा ऑपरेशन भी होगा फिर। तो सीधी सी बात, अगर गेट पर लिखा है तो फिर आराम से जाना, और कानून में भी लिखा है केवीए टेम्पटर मतलब लेट द बायर, तो फिर जनरली बायर जब गुड्स को सेलेक्ट करता है, गुड्स में खराबी आ गई तो बायर की गलती है। लेकिन मान लो बायर ने सेलर को अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया, तो सेलर की गलती होगी। या मान लो बायर वही इंप्लाइड कंडीशन की 7 पॉइंट को एज्यूम करके चल रहा है, तो किसकी गलती, सेलर की, क्योंकि वो तो इंप्लाइड है ना, और वारंटी की 4। आई बात समझ बेटे, आई। तो देखो लिखा है लेट द बायर बिवेयर, इट मींस व्हाइल बाइंग द गुड्स द बायर मस्ट इंश्योर दैट गुड्स बॉट बाय हिम इज सुटेबल फॉर पर्पस और फिटनेस। If the buyer makes wrong selection or decision, he cannot blame the seller. Simply the contract of sale will be valid. But इसके कुछ एक्सेप्शंस है, एग्जाम में आते हैं। जब बायर डिस्क्लोज करता है अपना पर्पस किसको, जब गुड्स बेचा है कंडीशन और, या जब सेलर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और बायर उस पर भरोसा कर लेता है। डन भाई। चलो जरा किताब देख लो इंस्टीट्यूट की। ठीक है भाई।
तो सबसे पहले मैंने वर्ड बताया स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है। तो कंडीशन और वारंटी के बारे में इन्होंने बात करी। देखो यहां पर कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल और वारंटी इज ए स्टिपुलेशन विच इज, यहां पर सिर्फ डैमेज ले सकता है और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो कभी कभी कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसीलिए बुक पर आया हूं। यहां तक ऊपर तक ना नॉर्मल बात है जो हम लोगों ने पढ़ी है क्लास। या व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। बायर के लिए सेलर से के द्वारा दी गई स्टेटमेंट क्या थी? बायर पे कितने राइट है? लेकिन बायर ने खुद ही बोला भाई एक काम कर, मुझे मात्र डैमेज दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो कंडीशन क्या बन गई? लेकिन क्या वारंटी कंडीशन बन सकती है? मतलब मेरे पे डैमेज का अधिकार है और मैं कहता भाई कैंसिल भी कर लेना, वो नहीं होता है। बट ज्यादा से कम हो सकता है, कम से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑल वेल, और भी पॉइंट है, सुनना। सेक्शन 13 स्पेसिफाई केसेस वेयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप क्या मानोगे? ब्रीच ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बायर लूज हिज राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वो सिर्फ क्या ले सकता है? इन द फॉलोइंग केसेस ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते इन सिचुएशन में। नंबर 1, जब बायर ने खुद ही अपना वेव कर दिया। वेव मतलब छोड़ दिया। Where the buyer elect to treat the breach of condition as one of the warranty, that is to say he may claim only damage instead of repudiating the, here the buyer has not waived the condition but decided to treat as a warranty। उसने वेव नहीं किया बट उसकी हरकत ऐसी है कि उसने, एग्जाम्पल है, A agrees to supply B 10 bags of first quality sugar as 625 per kg but supplies only second quality sugar। फर्स्ट क्वालिटी भेजने थे, कितने भेजे? सेकंड क्वालिटी, और उसका प्राइस क्या था? ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। लेकिन बायर ने बोला चल छोड़ यार, 25 रुपए बच भी तो गए, उनने वो डैमेज ले लिया। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट, जैसे इफ बासमती राइस एंड लोअर क्वालिटी राइस मिक्स टुगेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नॉन सेवरेबल। सेवर मतलब जिसको अलग, तो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, चल छोड़ अब कोई बात। बायर पे मिक्स गुड्स आ गया, बायर कर सकता था, उसको चारों राइट थे बट उसने एक्सेप्ट कर लिया। Where the fulfillment of any condition of warranty is excused by law by reason of impossibility, और अरे यार उसने इस वजह से आपको गुड्स वो दिया क्योंकि इम्पॉसिबल था दूसरा गुड्स देना, चाहो तो जांच कर लो। समझ गए? तो वेवर दो वॉलेंट्री होते हैं, एक तो वेव परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रोट्रीट कंडीशन एंड वारंटी। कुछ कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी क्या? नॉन सेवरेबिलिटी और लॉ ने बोला। ऑल वेल, एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों, कंडीशन वारंटी दोनों एक्सप्रेस हो सकती है और दोनों एक्सप्रेस वो होती है जो पार्टी आपस में जो भी एग्री करे। ये हमें नहीं पढ़ना है, इंप्लाइड पढ़ना है। इंप्लाइड के यहां देखो 7 पॉइंट। कंडीशन एज टू सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, फिटनेस, होलसमनेस और मर्चेंट। 7 और रटवा दिए, चलो पढ़ लोगे। वारंटी कितने हैं? अनडिस्टर्ब पोजीशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, डेंजरस नेचर और क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज। विद एग्जांपल बताए। टॉपिक है केविएट एम्पटर, छोटा सा टॉपिक था और ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। केविएट एम्पटर का मतलब क्या होता है? In case of sale of goods, the doctrine caveat emptor means let the buyer
When seller display their goods in the open market, it is for the buyer to make a proper selection or choice of the goods. जब ओपन मार्केट में गुड्स बिक रहा है तो ये बायर के ऊपर है कि वो प्रॉपर क्या करेगा और गुड्स का चॉइस करेगा. If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. और गुड्स बाद में डिफेक्टिव मिला तो वो ये नहीं बोलेगा सेलर को कि भाई तू लाइबल है. The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defect in the goods which he is selling. All well. It is the duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods. कभी भी आप गुड्स खरीदोगे आप अपने आप को खुद सेटिस्फाइड करोगे. And this is your duty to satisfy yourself as a buyer that goods is fit for your purpose. और फिर भी आप wrongfully गुड्स सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपकी गलती है, फिर सेलर की गलती नहीं होगी. बट एक्सेप्शन है, क्वालिटी और यूज, इसके बारे में तो सेलर ही बताएगा ना. कह रहा वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस. जैसे कि मान लो एक ब्रांड है प्रेस्टीज, वो किचन अप्लायंसेस आते हैं, तो बहुत फेमस है. फेमस है या नहीं है? अब जैसे ये गोदरेज है, सामने एयर कंडीशन है, गोदरेज की अलमीरा है. मैं कभी भी मेरी ख्याल से गोदरेज की अलमीरा खरीद के पूछूंगा नहीं भाई मजबूत तो है ना, क्योंकि गोदरेज अपने आप में ब्रांड है, उसकी परंपरा है. ये कैमरे कंपनीज के लॉजिटेक वगैरह, सोनी का हो गया, और एमआई का आजकल टेलीविजन आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं. तो यहाँ एक an order was placed for some truck to be used for heavy traffic in a hilly country. The trucks supplied by the seller were unfit for this purpose and broke down. There is a breach of condition. एक बार बताओ, ट्रक्स क्या लगता है आपको? ट्रकों को हम क्या घास के ऊपर चलाएंगे? ट्रक क्या होते हैं भाई? खतरनाक सड़कों पे भी चलते. तो ट्रक खरीद ही इसलिए रहा हूं भाई मैं, और ऐसी कंट्री के लिए खरीद रहा हूं. जैसे मैं बोलूं भाई मनाली में मेरे को 25 ट्रक चाहिए, तो आपको क्या लगता है मनाली में पार्क है, वहां चलेंगे ट्रक? मतलब पहाड़ों पे चलेंगे, हिल स्टेशन है, तो कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए आपके ट्रक की जो बहुत अच्छी हो. समझ गए? दूसरा, अगर मैं किसी ब्रांड नेम के हिसाब से गुड्स खरीदता हूं तो केवीए टेम्पटर नहीं. अब मैं एप्पल का फोन लू, बात ही नहीं हो रही, हेलो हेलो हेलो, साला एप्पल का फोन है, हेलो हेलो कर. अरे भाई 1 लाख का फोन लिया है, बात तो करने दे. समझ गए? गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन. अब किसी ने डिस्क्रिप्शन दी गुड्स की, गुड्स के बारे में, इसमें ये फीचर है, 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 तो बायर खरीदेगा ही खरीदेगा. गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब where the goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that goods shall be of merchantable. ये आंसर दे चुका हूं, मैंने बोला ना कंडीशन के 7 पॉइंट. वहां पर केवीए टेम्पटर थोड़ी लगेगा, वहां तो बायर खुद ही एज्यूम करके चलेगा ना. ऑल वेल, पेपर में आता है केवीए टेम्पटर. सेल बाय सैंपल. अच्छा, ये सारे पॉइंट वो नहीं है कंडीशन वारंटी के. सेलर एक्टिवली कॉन्सील कर रहा है डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड. सेलर ने खुद जानबूझकर जो है वो डिफेक्ट को क्या करा? कॉन्सील करा, मतलब छुपाया. ऑल वेल, तो ये आपका यूनिट नंबर क्या हुआ? ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं.